कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा जो है जारी है। अब आपको सीधा भोजपुर लेकर चलते हैं, जगदीशपुर, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हुए हैं और वहां पर संबोधन कर रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनका नमन करते हैं, सर झुकाते हैं। भाइयों और मित्रों, इसी तरह से हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। अभी रोहित कुमार जी यहाँ से नाम पढ़ रहे थे कि इतने लोग पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं जेडीयू को छोड़ करके। जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का खजाना पूरा का पूरा खाली हो जा रहा है। और कौन है लड़का जी? जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल यूनाइटेड नहीं है। जनता दल यूनाइटेड कहने से ज्यादा अच्छा है इसका नाम जनाजा दल यूनाइटेड रख दीजिए। जनाजा, इसका जनाजा निकल रहा है। तो जनता दल अब नहीं, जनाजा दल। और जनाजा दल किसने किया? और किसी ने नहीं, इस पार्टी के मुखिया स्वयं नीतीश कुमार जी ने। उनके कारण ऐसा हो गया कि पार्टी का पूरे तौर पे जनाजा निकल गया। उन्होंने जनाजा निकाल दिया। ऐसा ने निर्णय ले लिया कि गाड़ी का एक्सीडेंट तो होना ही था। अब कोई गाड़ी टॉप गियर में चल रही हो और अचानक से ड्राइवर बैक गियर लगा दे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो एक्सीडेंट होना ही था। और इस एक्सीडेंट में पार्टी पूरे तौर पे चकनाचूर हो गई। जनता दल यूनाइटेड का अब सिर्फ साइन बोर्ड रह गया है, आगे का नेम प्लेट, बाकी अंदर से माल पूरा का पूरा खाली है। जिस समय हम समझा रहे थे नीतीश जी को कि मान जाइए नीतीश जी, समझ लीजिए पार्टी कमजोर हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो हमारी बात पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने कहा कि जहां जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो हमने उसी समय कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा। और अब हिस्सा क्या लेना है? अब तो पूरा का पूरा मुकम्मल लेकर हम जाएंगे, पूरा का पूरा। क्योंकि समाज के तमाम वैसे वर्गों ने जनता दल यूनाइटेड का साथ दिया था, सहयोग किया था, जिन लोगों को सख्त एतराज था राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जो गुलबंद हुए थे लोग, उन्हीं की गुलबंदी से जनता दल यूनाइटेड का निर्माण हुआ था। अब नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले लिया कि जहां से हम चले थे वही बिहार को पहुंचा देंगे। 2005 से शुरू किए थे ना संघर्ष का। 2005 के पहले तो संघर्ष चला था 10-12 साल तक। तो संघर्ष के उपरांत नीतीश कुमार जी जहां से चले, बिहार के लोगों ने उनके ऊपर बिहार का दायित्व दिया। 2005 में जो कुशासन था उसके पहले, उस कुशासन से बिहार को बाहर लाने के लिए उनके ऊपर दायित्व दिया था। तो वहां से नीतीश जी ने बाहर निकाला बिहार को। निश्चित रूप से इस बात का क्रेडिट नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। बिहार को वहां से तो बाहर निकाला, लेकिन अब अंत में आकर के फिर से उन्होंने जिद ठान ली कि बिहार को हम फिर वहीं पहुंचाएंगे जहां से बिहार को हम बाहर लाए थे। भाइयों और मित्रों, हम तो अपना सब कुछ कुर्बान करके नीतीश जी के साथ चले गए थे। मेरे उस निर्णय की आलोचना भी होती है, कुछ लोग, अपने लोग भी कहते हैं कि क्यों ऐसा आपने किया था। जो कुछ भी हमने किया था बहुत सोच समझ कर किया था। जिस वक्त हमने ऐसा डिसीजन लिया था, हमने उस समय की परिस्थिति का आकलन किया था। 2020 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उस परिणाम में साफ दिखा कि जनता दल यूनाइटेड का जो जनाधार था, उसमें बड़ा हिस्सा उस जनाधार का हम सब लोगों ने अपने पास कर लिया था। वोट का डिवीजन जिस रूप में हुआ,
उस डिवीजन का परिणाम हुआ कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो गया और कभी 115-18 जीते थे नीतीश कुमार जी 40-43 पर आ गए। तो जब इतना कमजोर नीतीश कुमार जी हो गए तब अचानक से नीतीश कुमार जी के मन में कुछ बात आई, उन्होंने मुझसे बात की और मुझको भी लगा कि निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में हम और नीतीश जी अलग अलग अगर चलते रह जाएंगे तो फिर से कहीं 2005 के पहले वाला जो जिनके हाथ में सत्ता थी फिर से उनको न कहीं मौका मिल जाए और वैसे लोग फिर से अपना लालटेन का शीशा थोड़ा पोंछ उछ करके फिर से ठीक ठाक करने लगा कि फिर से लालटेन लोग जला देंगे। तो हमको लगा कि यह तो गड़बड़ हो जाएगा, यह गड़बड़ हो जाएगा, नीतीश कुमार जी और हम अलग रहेंगे तो लालटेन वाले फिर से लालटेन जला देंगे। तब हमने तय किया कि नहीं, राजनीति में कुछ आलोचना लोग करेंगे तो उस आलोचना को हम झेल लेंगे, लेकिन लालटेन वाला को फिर से लालटेन नहीं जलाने देंगे। और इसलिए हम नीतीश कुमार जी के साथ उनके नेतृत्व में आकर खड़ा हो गए, सब कुछ कुर्बान करके उनके साथ खड़ा तो हो गए, लेकिन खड़ा हुए थे यह समझकर कि नीतीश जी नेता हैं। हम गए थे नीतीश जी के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद करने, लेकिन तब हमको कहाँ पता था कि हम आए हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए और नीतीश जी स्वयं लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे। तो नीतीश जी वहाँ जब लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे तो मेरे सामने दो स्थिति हो गई, या तो हम जिस तरह से बाहर आए हैं बाहर आ जाते विरोध करते हुए, या फिर वहाँ आराम से रहते। आराम से रहने में हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो थे ही, सदन के अंदर हम थे। सदन में जाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और हम तो आराम से थे। ठंडा घर में मुझको जगह मिली हुई थी, हम चाहते तो आराम से वहाँ रह सकते थे। शर्त सिर्फ इतनी ही थी ना, हम वहाँ रहते तो मुझको कहाँ कठिनाई थी। हाँ, एक शर्त मुझको माननी पड़ती, सिर्फ एक ही शर्त थी कि नीतीश जी कहते लालटेन छाप जिंदाबाद, तो पीछे पीछे हमको भी करना पड़ता जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमको लगा कि अब नीतीश जी लालटेन छाप जिंदाबाद करना हो तो करें, हम तो अब इस काम के लिए उनके पीछे नहीं रहेंगे, हम तो इससे बिहार को बचाने का काम करेंगे। मेरा बस जितना चलेगा, लालटेन छाप जिंदाबाद नीतीश जी करे या कोई करे, हमारा और हमारे साथियों का बस जितना चलेगा लालटेन के शीशा को चकनाचूर करेंगे, जिंदाबाद करने का कहाँ कोई सवाल उठता है। क्योंकि इन लोगों ने बिहार को तंग तबाह परेशान किस रूप में किया है, अगर फिर से ये लोग आ जाएंगे तो फिर बिहार उसी स्थिति में लौट जाएगा, पुराने दिनों में बिहार लौट जाएगा। और हम जहां तक समझते हैं भाइयों और बहनों कि बिहार का कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि बिहार फिर से पीछे जाए। हर कोई व्यक्ति बिहार का चाहेगा कि बिहार पीछे नहीं जाए बल्कि बिहार आगे बढ़े। नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार पीछे जाए। हम आपसे आग्रह करने आए कि बिहार को अब पीछे नहीं जाने देना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार पीछे जाना चाहिए कि आगे जाना चाहिए, जरा एक बार आप लोग भी बताइए। आगे जाना चाहिए ना। अब नीतीश जी कह रहे हैं बिहार पीछे जाए, हम लोग कह रहे हैं कि बिहार आगे जाए। तो बिहार आगे जाए इस काम में हम सब लोग निकल पड़े। बिहार भर में हम लोग घूम रहे हैं, हमने पार्टी बनाई है इसी मकसद से कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को पीछे नहीं जाने देना है। लेकिन यह काम कब संभव होगा? यह काम तब संभव होगा जब आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। हर जाति धर्म के लोगों से अपील है, आग्रह है कि सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हर तरह से बिहार को बचाने का काम हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से करेंगे। न सिर्फ बिहार बचेगा बल्कि बिहार आगे आने वाले दिनों में मजबूती से आगे भी बढ़ेगा। तो आगे बढ़ाना है बिहार को, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, तमाम नौजवान मित्रों से, सब लोगों से, सब जाति धर्म के लोगों से, जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, लव कुश समाज के लोग, धानु कुर्मी समाज के लोग और अकलियत समाज के लोग,
दलित महादलित समाज के लोग, सवर्ण जमात के लोग, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोगों का हित इसी में है कि बिहार पीछे न लौटे, बिहार आगे जाए। तो सबका हित इसी में है। तो सब लोगों से आग्रह कि आइए सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हम भरोसा दिलाना चाहते हैं आप सब लोगों को कि आपकी ताकत के बदौलत हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से बिहार को न सिर्फ बचाएंगे बल्कि बिहार को आगे भी बढ़ाएंगे। तो यही कहने आए थे। मुझको पूरा भरोसा है कि सब लोगों का साथ और सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। हम जिस यात्रा पर आए हैं, इस यात्रा का अंतिम दिन कल है। आज यहाँ बाबू कुंवर सिंह जी के चरणों में हमने पुष्प अर्पित किया है। अभी जाएंगे चंदवा आरा बाबू जगजीवन राम जी का गांव और वहां जाकर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और कल जाएंगे कुर्था शहीद जगदेव बाबू का पैतृक स्थान, वहां जाकर उनके चरणों में सर झुकाकर अपने कार्यक्रम का अंत हम वहां करेंगे। तो इस रूप में कार्यक्रम हमारा चल रहा है, आगे कल समाप्त होगा। तो यही आप सब लोगों से उम्मीद है कि सब लोग मिलकर हमारा सहयोग निश्चित रूप से कीजिएगा। आप सब लोग आए इस कार्यक्रम में, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, और जिन मित्र साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया इनका भी हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।